नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए आसपास की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। मंदिर के पास बनी माली समाज की धर्मशाला को तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, जहां समाज के लोगों द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया। मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर में अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई की गई। शहर में अवैध नल कनेक्शन की धरपकड़ कार्रवाई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अधिकांश लोगों ने बीते 15 से 20 सालों में जलकर राशि जमा नहीं करवाई। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए आसपास की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। मंदिर के पास बनी माली समाज की धर्मशाला को तोड़ने प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, जहां समाज के लोगों द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए आसपास की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। मंदिर के पास बनी माली समाज की धर्मशाला को तोड़ने प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, जहां समाज के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। माली समाज के लोगों का कहना है कि प्रशासन उन्हें या तो मुआवजा दे या कहीं और जमीन दे, जिससे समाज की दूसरी जगह धर्मशाला का निर्माण हो सके। विरोध के बाद प्रशासन ने मंदिर के हिस्से में आ रही जमीन पर बना निर्माण हटाया। समाजजनों द्वारा बताया गया कि फूलमाली समाज की धर्मशाला का निर्माण समाज के लोगों की सहायता से साल 1977 में करवाया गया था। पशुपतिनाथ लोक निर्माण में इसे तोड़ा जा रहा है। प्रशासन न तो दूसरी जगह भूमि का सीमांकन कर रहा है, न मुआवजा और न ही लिखित में दे रहा है। हम भी चाहते हैं कि निर्माण हो, लेकिन फूलमाली समाज की धर्मशाला का मुआवजा दिया जाए। प्रशासन दबाव बनाकर समाज के साथ गलत कर रहा है। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो समाज जन के पास रास्ते खुले हैं। मामले में तहसीलदार द्वारा बताया गया कि पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए जहां जमीन अधिग्रहित की गई है वहां का निर्माण हटा रहे हैं। जी, देवानंद उनियारा पिछले मंडी से हूँ। मैं इस संस्था से इसमें लगातार 10 वर्षों से इसमें कार्यरत हूँ। और जो ये संस्था है 1977 से हमारे पूर्वजों द्वारा खड़ी की गई है। और मंदिर प्रशासन और ये जो है जबरन हमारी जो धर्मशाला है गैर वाजिब तरीके से इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हम शासन को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लीगल तरीके से यहाँ 1977 से धर्मशाला संचालित हो रही है। हमारे पास पूर्व पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट के सारे अनुबंध के कागज वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है। जो हमारे एजेंट साहब से जब भी चर्चा हुई तो मौखिक रूप से ही हुई है। लीगल नोटिस उन्होंने कभी हमारे को हटाने के लिए नहीं दिया है। और आज जो है ये जेसीबी लेके हमारे यहाँ शांति भंग के तहत तोड़ने के लिए आ गए हैं। और जो है ये समाज पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है, उसके बावजूद ये स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है। और हम धरना प्रदर्शन इस बात का है कि हमारे को धर्मशाला के बदले जमीन देने का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया था मौखिक रूप से। और मुआवजा भी पूर्व कलेक्टर से बात हुई थी तो उनके द्वारा भी मुआवजे का भी मंदिर ट्रस्ट से देने का जो है उनकी तरफ से सहमति दी गई थी। लेकिन आज दिन तक ना मुआवजा मिला, ना ज़मीन मिली। और आज ये जो है अनलीगल तरीके से यहाँ धर्मशाला तोड़ने के लिए आ गए। तो पूरा समाज एक साथ एकजुटता के साथ इसकी लड़ाई लड़ेगा। और ये शासन के ऊपर निर्भर करता है कि इसको मामले को किस तरह से वो जो है समाज के साथ मिल बैठ कर इसको सुलझाए। अन्यथा शांति भंग होने की दशा में शासन की जवाबदारी है। आपका नाम? देवानंद उनियारा।
किन बातों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, किस बात के लिए किया जा रहा है? शासन की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। 1973 से हमारी धर्मशाला है, हमारे पूर्वजों ने 1-1 रुपये लेके बनाई। पशुपतिनाथ ट्रस्ट अनुबंध के तहत हमारी धर्मशाला बनी। शासन को पशुपतिनाथ लोक निर्माण के लिए हमारी ज़मीन चाहिए, हम भी स्वतः देने को तैयार है, पर उसके बदले में हमें ज़मीन तो दे शासन, हमें मुआवजा दें। शासन आज बिल्कुल गुंडागिर्दी की तरह जेसीबी ला के खड़ी कर दी है, बोले हम तोड़ेंगे बगैर लीगल नोटिस के। क्या संभव है? एसडीएम को ऐसा करना चाहिए। एसडीएम साहब धमकी दे रहे हैं कि आप 1000 आओगे, हम 2000 पुलिस वालों को भेज देंगे। तो क्या संभव है? क्या शासन खुद शांति भंग करना चाह रहा है? माली समाज अपने आप में बहुत सक्षम है, बहुत शांतिप्रिय है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ शांतिप्रिय धरना आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमें हमारी ज़मीन नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। आपका नाम है? गोवर्धन पटेल। इस तरह से आज विरोध प्रदर्शन किया है, क्या चाहिए? विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि पिछले काफ़ी समय से प्रशासन द्वारा फूलमाली समाज की धर्मशाला को जो कि पशुपतिनाथ लोक का यहाँ पर कार्य चल रहा है, तो उनके बीच में हमारी करीबन 10-12 बैठक हो चुकी है कलेक्टर साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ। तो हमने उनसे जो हमारी कुछ मांगे हैं, उस मांग का पत्र भी हमने उनको दिया और हमने उनसे मांग करी ज़मीन अलॉटमेंट की जो बात है। तो इन्होंने अभी तक हमारे को ना तो ज़मीन अलॉटमेंट किया है, इन्होंने कहा ये बार हमसे कह रहे हैं हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। तो हमारा उनसे यही निवेदन था कि जहाँ आप हमको ज़मीन दे रहे हो वहाँ आप हमारे को सीमांकन करा के दे। तो इन्होंने कहा आप आवेदन कर दिया, हमने आवेदन कर दिया, हमने चालान जमा करा दिया। कहीं से कहीं तक अभी तक माली समाज ने इनके बुलावे पर मिस नहीं किया। जब इन्होंने कहा 3 बजे आ जाओ, तो माली समाज के जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारी 3 बजे पहुंच गए। इन्होंने कहा गुरुवार को आ जाओ, हम गुरुवार को आ गए। कलेक्टर साहब से मिल लो, हम कलेक्टर साहब से मिल लिए। एक भी दिन माली समाज वालों ने पशुपतिनाथ लोक में कहीं पे भी बाधा पैदा नहीं करी। लेकिन आज जिस तरीके से प्रशासन गुंडागर्दी रूप से यहाँ पर आया, जेसीबी लेके बिना सूचना के, आज दिनांक तक फूल माली समाज को कोई लीगल नोटिस प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया। हमारी उनसे यही मांग है कि आप हमको या तो लीगल नोटिस दीजिए तोड़ने के लिए कि 10 दिन का 15 दिन का जो समय है, तो हम हमारे समाज का जो धर्मशाला का जो सामान है हम यहाँ से हटा लें या कुछ भी उसको व्यवस्थित करें। और हमने उनसे मांग करी कि जहाँ आप हमारे को जगह दे रहे हो, उस जगह का आप हमको सीमांकन करके दें। लेकिन 3 दिन से हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय और मैं, हम सारे लोग यहाँ पे 3 दिन तक लगातार आ रहे हैं और 3 दिन तक लगातार छुट्टियाँ बना रहे हैं और अभी तक हमको जगह का सीमांकन करके नहीं दिया। क्या चाह रहे हो आप? हम यही चाह रहे हैं कि जहाँ ये जगह हमको दे रहे हैं वहाँ के दस्तावेज हमको उपलब्ध कराए और हमको वहाँ पे सीमांकन करके दे और 15 दिन का हमको समय दे, ताकि हम यहाँ से समाज की जो धर्मशाला है, हम समाज के लोगों को बात करके इसको व्यवस्थित रूप से हम उसमें हम उनका भी सहयोग कर सकें। क्या नाम आपका? भूपेंद्र मावर, चोकरा पंचायत फूलमाली कार्यकारिणी सदस्य। किस तरह से आज विरोध किया है समाज के लोगों ने और क्या है? फूलमाली समाज की जो धर्मशाला है, इसको लेकर लगातार चोकरा पंचायत के द्वारा प्रशासन और समाज के बीच में जो समन्वय बैठना था वो बैठ गया। लेकिन जिस तरह से आज प्रशासन बिना सूचना के और बिना जानकारी के जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली लेके आए, ये मैं प्रशासन से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यह इतनी जल्दबाजी नहीं करे और समाज के साथ बैठकर समन्वय करे और समाज की जो मांग है ज़मीन की या नकदी करके अगर ज़मीन बता देंगे तो हम खुद हमारा सामान उठाकर वहाँ शिफ्ट करने में भी समय चाहिएगा। और समाज की तरफ से हम 7-8 दिन का समय मांगते हैं, प्रशासन हमको समय दे, अन्यथा अगर समाज का नुकसान करेंगे तो प्रशासन को भी माली समाज का सामना झेलना पड़ेगा। आपका नाम? ओंकार लाल माली, सरपंच प्रतिनिधि मैनपुरिया। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और कहाँ पर कार्रवाई? कार्रवाई नहीं है ये जो अपने पशुपतिनाथ लोक निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत ही ये धर्मशाला है, प्रक्रिया की गई एकदम साफ वगैरह के माध्यम से बैठक ली जाकर के, तो उसी के संबंध में कार्रवाई कर रही है। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। सर, इनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया और अचानक से तोड़ने आ गया। नोटिस के बारे में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इसमें इनके द्वारा सिविल न्यायालय में, माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण लगाया गया था, वहाँ से भी इनके पक्ष में निराकरण नहीं हुआ है और ज़मीन तो पशुपतिनाथ मंदिर की है, उसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है। ये ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहे हैं, इसको लेकर भी ज़मीन के मामले में इनके जो आवेदन है वो माननीय कलेक्टर साहब के पास है और उसमें इनकी बात भी हो गई है, इनको लैंड अलॉटमेंट हो जाएगी। वहाँ से बात हो गई है, इनको लैंड समाज को लैंड अलॉटमेंट कर दी जाएगी। क्या शुभ नाम सर आपका? क्या? रमेश मसारे, तहसीलदार मंसूर। धन्यवाद।
मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई की गई। शहर में अवैध नल कनेक्शन की धरपकड़ कार्रवाई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अधिकांश लोगों ने बीते 15 से 20 सालों में नगर पालिका की जलकर राशि जमा नहीं करवाई। मंदसौर शहर में अवैध नल कनेक्शन की धरपकड़ कार्रवाई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शहर के सिर्फ 3 वार्डों में जारी सर्वे में अब तक 150 से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन सामने आए हैं। हैरत की बात यह है कि नयापुरा क्षेत्र में ही 400 से ज्यादा कनेक्शन धारकों पर 25 लाख से ज्यादा राशि बकाया है। अधिकांश लोगों ने बीते 15 से 20 सालों में यह राशि जमा नहीं करवाई है। मंदसौर शहर में 20,000 से ज्यादा नल कनेक्शन धारक है, लेकिन साल दर साल अवैध नल कनेक्शनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अमृत 2.0 के अंतर्गत पेयजल पाइपलाइन डालने के दौरान खानपुरा क्षेत्र में 500 से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन सामने आए थे। शहर में इनकी संख्या 8,000 से भी अधिक है। बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर पालिका ने टीम गठित करके डोर टू डोर सर्वे शुरू किया। नगर पालिका के अनुसार वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 में यह धरपकड़ सर्वे शुरू किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा अवैध तरीके से लिए गए नल कनेक्शनों को चिन्हित किया गया है। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह सर्वे शहर के सभी 40 वार्डों में किया जाएगा। हमने बकाया व अवैध कनेक्शन धारकों को चिन्हित कर लिया है। बकाया राशि जमा नहीं करवाने व विधिवत कनेक्शन नहीं लेने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सर्वे की टीम में लाइनमैन व राजस्व टीम के साथ इंजीनियर भी शामिल है। अन्य कार्य भी साथ में होने के चलते सर्वे में थोड़ा समय लग रहा है। लोकल साठगांठ से चल रहा कनेक्शन का खेल। जानकारी के अनुसार स्थानीय साठगांठ होने के कारण शहर में अवैध नल कनेक्शन का खेल पनपता ही जा रहा है। कुछ मामलों में तो कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। हालांकि नगरपालिका के इस सर्वे में सभी परतें खुलती जा रही है। नगरपालिका के मुताबिक उन्हें नोटिस देकर आगाह कर दिया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। माननीय सीएमओ साहब के आदेश अनुसार जो अवैध नल कनेक्शन है मंदसौर शहर के अंदर, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है और कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं। किस प्रकार के कनेक्शन को अवैध माना जा रहा है? जो जिनके पास डायरी वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लगा रखा, उन्होंने खुद ने नल जोड़ के चालू कर रखे हैं, उनके लिए कार्रवाई प्रचलित है। उनके तत्काल प्रभाव से कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं। देखने में आ रहा है कई लोगों का पेमेंट भी बाकी है जलकल का। हाँ, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। अगर पेमेंट दे रहे हैं तो हम हाथों हाथ रसीद बना के उनको दे रहे हैं, अन्यथा नहीं तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है बकाया वसूली में भी। सर, अवैध नल कनेक्शन पे कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, कितने पर कार्रवाई की और अभी कितने? हमने वार्ड वाइज अवैध नल कनेक्शनों की सूची तैयार करवाई है और तैयार करा के इन पे कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अवैध नल कनेक्शनों की वजह से वैध कनेक्शन धारियों को पानी मिलने में दिक्कत हो रही है। तो हमने सूची बना ली है और एक टीम का गठन किया है और हमारी टीम जो है अवैध नल कनेक्शनों को काट रही है। साथ ही यह भी कर रही है यदि कोई अवैध नल कनेक्शन वैध होने लायक है, उसके कागजात पूरे हैं, तो उसको हम तत्काल स्पॉट पे वैध भी कर रहे हैं।